गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा एजुकेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है, हम शिक्षक अभिभावक सब पढ़ रहे थे। उसके उद्देश्य हमने किए थे शिक्षक अभिभावक समूह की स्थापना किस लिए की जाती है कि विद्यालय और समाज को एक करने के लिए या दोनों का परस्पर सहयोग लेकर विद्यालय के शैक्षणिक स्तर को उन्नत बनाना दोनों का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना की गई है, जो शिक्षक और छात्रों के अभिभावक को आपस में मिलाने में और छात्रों की समस्याओं का समाधान दोनों आपस परस्पर सहयोग के माध्यम से स्थापित करते हैं। शिक्षक अभिभावक संघ जो है इसी उद्देश्य से स्थापित किया गया है, जिससे छात्रों की जो भी व्यक्तिगत या शैक्षणिक समस्याएं हैं, शिक्षक उनके अभिभावकों को उससे अवगत करा सके या अभिभावक शिक्षक को बालक की समस्याओं से अवगत करा सके और दोनों मिलकर विचार करके एक समन्वय स्थापित करते हुए समस्याओं का कोई समाधान निकाल सके। इसी उद्देश्य से शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना की जाती है। आज हमारा है कि शिक्षक अभिभावक संघ की कार्य क्या है, किस कार्य को लेकर वो जो है स्थापित किया गया है। इसमें पहला है अभिभावक एवं शिक्षक दिवसों का आयोजन करना इससे अभिभावक विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों से अवगत हो सकेंगे एवं विद्यालय के अधिकारी बालक के घर की परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं को समझ सकेंगे। कि अभिभावक एवं शिक्षक दिवसों का आयोजन करना, ठीक है, आपस में जो भी इनके संपर्क के लिए जो मीटिंग का दिन निर्धारित किया जाता है उनको निर्धारित
अभिभावकों को आमंत्रित किया जाना, जिससे विद्यालय के कार्यक्रमों से के बारे में जो है अभिभावकों को जानकारी प्राप्त होगी। वह अपने बालक को उसके लिए मोटिवेट करेंगे और अधिक से अधिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरणा देंगे। और उस कार्यक्रम को क्यों आयोजित किया जा रहा है, इसके बारे में भी उनको जानकारी हासिल होगी। एवं विद्यालय के अधिकारी बालक के घर की परिस्थिति तथा आवश्यकताओं को समझेंगे। बालक किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उस बैकग्राउंड को जानने में शिक्षक अभिभावक जब मिलेंगे तब जो है बहुत विशेष योग रहेगा। बालक का बैकग्राउंड जानकर ही बालक से साथ व्यवहार किया जाता है। बड़ी बड़ी स्कूलों में आपको पता हो कि जब इंटरव्यू आयोजित किए जाते हैं तो उस इंटरव्यू में क्या होता है, बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है। ये जाना जाता है क्या बालक के पेरेंट्स जो हमारा यहाँ का शैक्षणिक स्तर है, उस शैक्षणिक स्तर के अनुसार बालक को घर पर पढ़ाई का वातावरण उपलब्ध करा सकेंगे या नहीं करा सकेंगे। यदि नहीं करा सकते तो वह बालक को विद्यालय में उस विद्यालय में प्रवेश नहीं देते, क्योंकि शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए वह इस तरह के स्टेप उठाते हैं। इसीलिए यह शिक्षक अभिभावक संघ का जो कार्य है, बालक की घरेलू परिस्थितियों को जानकर उसके साथ उसी के अनुसार व्यवहार करना। दूसरा है संघ के माध्यम से शिक्षकों एवं अभिभावकों के मध्य सद्भावना एवं विश्वास की स्थापना करना। कि संघ के माध्यम से शिक्षकों एवं अभिभावकों के मध्य आपस में जो है सद्भावना, दोनों आपस में एक दूसरे को कैसे समझेंगे। कई बार ऐसी परिस्थितियां हम देखने को मिलती थी पहले कि अभिभावक विद्यालय पर आरोप लगाते थे कि वहाँ के टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ा रहे या वहाँ का वातावरण सही नहीं है, और हो भी सकता है, ऐसी नहीं है। परिस्थितियां दोनों की गलत हो सकती हैं, परंतु उन दोनों परिस्थितियों का भाप के उनको जानकर उनका एक सॉल्यूशन निकालना, समझकर उसका समाधान निकालना शिक्षक अभिभावक संघ का प्रमुख उद्देश्य माना गया है, जिससे समस्याओं का समाधान सद्भाव के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से निकल सके और विद्यार्थी की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। तीसरा है समय पर बैठकों का आयोजन करना
समाधान निकाल सके। ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो समय समय पर महीने 2 महीने में आयोजित की जाती है, वैसे तो प्रत्येक महीने के दूसरे और अंतिम रविवार को पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाता है। संडे को जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखने का उद्देश्य यह है कि बालकों की पढ़ाई जो है वर्किंग डे में यदि पेरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित की जाती है तो उससे बालकों की पढ़ाई प्रभावित होगी, उनकी पढ़ाई का हानि होगी। उस उद्देश्य को से ही रविवार को माह के प्रथम, द्वितीय और चौथे में से किसी एक बार पेरेंट्स टीचर का आयोजन किया जाता है और उसके माध्यम से जो समस्याएं आ रही हैं, अभिभावकों को जो समस्याएं आ रही हैं या टीचर्स को जो समस्या आ रही है, उस समस्याओं का समाधान किया जाता है, जिससे बालक का शैक्षणिक विकास हो सके। चौथा है विद्यालय तथा समाज के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करना। दोनों के बीच में क्या है? घनिष्ठ संबंध बनाना पेरेंट्स टीचर मीटिंग का उद्देश्य, शिक्षक अभिभावक संघ का उद्देश्य है। इस प्रकार से इसी प्रणाली को ध्यान में रखकर शिक्षक अभिभावक संघ जो है कार्य करता है। अब है शिक्षक अभिभावक संघ का स्वरूप। शिक्षक अभिभावक संघ का स्वरूप से मतलब है इसके अंदर जो शिक्षक अभिभावक संघ होता है, इसका गठन किया जाता है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और मंत्री इत्यादि के पद होते हैं। वह दोनों मिलकर आपस में समस्याओं का समाधान करने का कार्य करते हैं और ये कार्य शैक्षणिक स्तर को बढ़ाना, शैक्षणिक गुणवत्ता को उत्तम बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य माना गया है। इस प्रकार से शिक्षक अभिभावक संघ का स्वरूप जो है उसमें लिखो अभिभावक शिक्षक संघ वर्तमान समय में सामुदायिक सद्भावना, सामुदायिक सद्भावना प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। इसका स्वरूप जो है निम्न प्रकार से है। सबसे पहले इसमें अध्यक्ष होता है।
अभिभावकों में से चुना जाता है। दूसरा है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष जो है विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। प्रधानाध्यापक जो होता है वो उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष जो होता है शिक्षक अभिभावक में से ही अभिभावकों में से चुना जाता है। मंत्री, फिर मंत्री जो है विद्यालय के शिक्षक, विद्यालय के शिक्षक। उपमंत्री, उपमंत्री है अभिभावकों में से चुना जाता है। अभिभावकों में से चुना जाता है। और कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष भी जो होता है वो अभिभावकों में से ही चुना जाता है। इस प्रकार से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री और कोषाध्यक्ष 4 पद जो होते हैं इसके अंदर सर्जित किए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं। ये सब 5 पद के जो अधिकारी हैं वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में की समस्याओं का समाधान करते हैं, उसके लिए उचित विमर्श देते हैं। धन की यदि आवश्यकता होती है धन उपलब्ध कराने का, साधन सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं, जिससे विद्यालय का शैक्षणिक स्तर अच्छा, सुगम और सौहार्दपूर्ण बना रहे। दोनों आपस में विचार विमर्श करके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि बालक का शैक्षणिक ज्ञान बढ़े। यही उद्देश्य इस अभिभावक संघ का माना गया है, जिसमें ये 5 सदस्य जो होते हैं और ये मिलकर जो कार्य करते हैं। इनकी कार्य प्रणाली जो इनका संघ करता है, नियमों का निर्धारण करता है, धन की व्यवस्था करता है, ये सब कार्य इनके द्वारा ही किए जाते हैं। आपका गृह कार्य है शिक्षक अभिभावक संघ के कार्य व स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार नहीं धोते रहिए। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इस बात को समझकर ही हमें अपना आचरण व्यवहार करना है।